हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिंग टूल्स डिक्शनरी वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम लोग थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ थ्रेड। अ थ्रेड कैन बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस हेलिकल रिज ऑन द नट और स्क्रू ऑफ अ सिलेंडर। द रिज इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द बॉटम स्पेस बिटवीन ईच क्रेस्ट इज कॉल्ड एज द रूट। The side face of the thread surface that connects the crest and the root is called the flank. इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और जो बॉटम पोर्शन है, दो क्रेस्ट के बीच में जो बॉटम पोर्शन है उसको हम लोग रूट बोलते हैं। और जो साइड सरफेस है जो रूट और क्रेस्ट को कनेक्ट करता है उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। अगर किसी सिलेंडर के आईडी में थ्रेड बना हुआ है तो उसको हम लोग इंटरनल थ्रेड या नट बोलते हैं। अगर किसी सिलेंडर के ओडी में थ्रेड बना हुआ है तो उसको एक्सटर्नल थ्रेड या स्क्रू कहा जाता है। ये कुछ डिनोमिनेशंस है जिसको हम लोग समझेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रेडिंग के लिए। तो जो डीओ है उसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर बोलते हैं। पीडी इज योर पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर। डीआई इज योर इनर और माइनर डायमीटर। पी इज योर पिच। पिच जो होता है दो क्रेस्ट के बीच के लीनियर डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। टीपीआई होता है थ्रेड्स पर इंच, एक इंच में कितना थ्रेड्स है उसको हम लोग टीपीआई बोलते हैं। और एच इज योर हेलिक्स एंगल। सो ये सारे डिनोमिनेशंस जो है, टर्म्स जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थ्रेडिंग के लिए, इसलिए ये हम लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रोफाइल। थ्रेड प्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं? जनरली दो टाइप के थ्रेड प्रोफाइल होते हैं, पार्शियल प्रोफाइल एंड फुल प्रोफाइल। तो पार्शियल प्रोफाइल जो होता है, इट इज अ थ्रेडिंग इंसर्ट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस थ्रेडिंग pitches एंड profiles. So now partial profile threading inserts can machine different pitches and we not have to stick to a specific profile or pitch. Partial profile threading inserts only machine the thread profile and these inserts will never touch the thread measure diameter, so no danger of diameter variation. एक पार्शियल प्रोफाइल का फोटो है। पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स क्या होता है? एक ही थ्रेडिंग इंसर्ट से हम लोग डिफरेंट पिचेस और प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। ऐसे इंसर्ट्स को हम लोग पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग मशीनिंग ये मेजर डायमीटर को टच नहीं करता है। ठीक है, इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये जो पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स है, आप देखिए ये मेजर डायमीटर को टच नहीं करेगा। ठीक है, इसके कारण डायमीटर वेरिएशन का कोई भी इसमें चांसेस नहीं रहता है पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स में। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल है। इसमें A60 क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। 16 इज द इंसर्ट साइज, E इज फॉर एक्सटर्नल, R इज फॉर राइट हैंड थ्रेड एंड A60 जो है ये पिच का रेंज होता है, क्योंकि आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एडवांटेज ऑफ पार्शियल प्रोफाइल इंसर्ट। पहला क्या है, फ्यूअर इंसर्ट्स नीडेड टू बी स्टॉक्ड। चूंकि पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट से एक ही इंसर्ट से हम लोग डिफरेंट पीचेस बना लेते हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पीचेस के लिए हम लोग को ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। एक ही इंसर्ट से हम लोग डिफरेंट पीचेस जनरेट कर लेंगे, इसलिए स्टॉक जो होता है हम लोग को बहुत ही कम रखना पड़ता है पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स में। स्मॉल कॉर्नर रेडियस सुटेबल फॉर मेनी पिच साइजेस। कॉर्नर रेडियस छोटा होता है जिसके कारण बहुत सारे पिचेस हम लोग उससे जनरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स। स्मॉल कॉर्नर रेडियस विल रिजल्ट ऑन शॉर्टर टूल लाइफ। कॉर्नर रेडियस छोटा होने के कारण इसका टूल का लाइफ जो है थोड़ा कम होता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए पार्शियल प्रोफाइल इंसर्ट्स को हम लोग रिकमेंड नहीं किया करते हैं जनरली, क्योंकि एक रीज़न भी है। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, जनरली एक ही टाइप का पिच बहुत सारा हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, बट पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स में क्या है, एक पिच का रेंज होता है, इसीलिए हम लोग इसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन देखिए, 16 या A60। जो A60 है वो पिच का रेंज बताता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं A60 मतलब पिच का रेंज है 0.5 से 1.5 mm के लिए। अगर वहाँ G60 होता तो पिच का रेंज होता 1.75 से 3 mm के लिए। AG60 होता तो पिच का रेंज होता 0.5 से 3.0 mm के लिए। ऐसे ही अगर U60 होता तो 5 से 5.5 से 9.0 mm पिच के लिए
वो पार्शियल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट सुटेबल होता। अभी हम लोग देखेंगे फुल प्रोफाइल। Full profile threading inserts are used for high productivity and long runs. Actually, full profile threading inserts are specifically made for a specific type of thread, meaning that a full profile threading inserts which is made for one thread type cannot be used for another thread type or pitch. Why? Because the full profile threading inserts have the same shape and profile as the thread it is made to be machined. ये फुल प्रोफाइल का एक फोटो है। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं 16 ईयर 1.50। फुल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स में क्या होता है, ये जनरली हाई प्रोडक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है और इसमें जो इंसर्ट्स का जो पिच होता है एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पिच के लिए ही इस इंसर्ट्स को बनाया जाता है। ठीक है, एक एक फुल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट से आप दूसरे पिचेस को जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जो इंसर्ट का जो शेप होता है वो स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक प्रोफाइल या स्पेसिफिक पिच के लिए ही उसको बनाया जाता है। अभी आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे 16 ईयर अगेन 16 इज द size of the insert is for external or for right handed and 1.50 is the pitch of the insert। एडवांटेज क्या है, कंप्लीट द थ्रेडिंग इन वन ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन में थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है इसमें। बिगर कॉर्नर रेडियस मींस लॉन्गर टू लाइफ, रेकमेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन। क्योंकि इसमें इंसर्ट्स में एक पिच के लिए ही ये इंसर्ट्स को बनाया जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर पिच के लिए हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फुल प्रोफाइल इंसर्ट क्या है, कॉर्नर रेडियस एंड एच डायमेंशन सुटेबल फॉर द रेलेवेंट पिच ओनली, रिक्वायर्स अ बिगर वैरायटी ऑफ स्टॉक एट द वर्कशॉप। इसके लिए क्या है कि आपको बहुत स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर 1.5 पिच है तो उसके लिए एक स्टॉक रहेगा, 2 mm का पिच है उसके लिए एक स्टॉक रहेगा, 3 mm का पिच है उसके लिए एक स्टॉक रहेगा। फुल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स माइट कट द मेजर डायमीटर इफ मिसहैंडल्ड, और इसमें चांसेस होता है कि मेजर डायमीटर को कभी कभी कट कर देता है जिसके कारण डायमीटर वेरिएशन का चांसेस रहता है फुल प्रोफाइल थ्रेडिंग इंसर्ट्स में। अभी हम लोग देखें डिफरेंट इनफीड मेथड। 4 टाइप के इनफीड मेथड होते हैं, फ्लाइंग इनफीड, रेडियल इनफीड, मॉडिफाइड फ्लाइंग इनफीड एंड अल्टरनेट फ्लाइंग इनफीड। एक एक करके सबके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्लाइंग इनफीड। It has better chip control and surface finish in most raw materials and applications. Recommended for all thread training operations and insert types. Chip is thicker but generated only one side of the insert, making it easier to cut. इसमें फ्लाइंग इनफीड मेथड में क्या होता है, चिप कंट्रोल और सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा होता है। जनरली सारे थ्रेड टर्निंग ऑपरेशंस के लिए इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। चिप जो है इसमें थिक निकलता है, चूंकि वन साइड में ही निकलता है, सो मेकिंग इट इजियर टू कट। इसमें कट जो है स्मूथ होता है। ये फ्लाइंग इनफीड का फोटो है और इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं एक तरफ के फ्लैंक को रेफरेंस लेके इसमें कटिंग की जाती है। इसके कारण एक तरफ के फ्लैंक से ही मोस्टली कटिंग होती है। ठीक है, उस पर ज़्यादा लोड होता है और चिप जो है थिकर निकलता है सिर्फ एक साइड से, इसलिए कटिंग स्मूथ होती है, इसमें कोई वाइब्रेशन आने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, तो फ्लैंक इनफीड मेथड को जनरली हम लोग सारे और टर्निंग ऑपरेशंस के लिए, थ्रेड टर्निंग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। रिकमेंडेड यूज क्या है, पिच इज लार्जर देन 1 mm, 1 mm से ज्यादा पिच के लिए जनरली यूज किया जाता है। ट्रेपेजॉइडल शेप ऑफ थ्रेड फॉर्म्स, ट्रेपेजॉइडल थ्रेडिंग के लिए फ्लाइंग इनफीड बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है। एडवांटेज है गुड चिप कंट्रोल इसमें रहता है। चिप का कंट्रोल, चिप का जो फ्लो है उसका जो कंट्रोल है बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। रेडियल इनफीड, it is the most used infeed method and possible on many non-CNC lathes. Produces a stiff V-shaped chip which is difficult to form and control. Inside wheel is equal on both flanks. ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूज्ड इनफीड मेथड है जो कि नॉन सीएनसी लेथ्स में पॉसिबल रहता है। इसमें हम लोग कर सकते हैं नॉन सीएनसी लेथ्स के ऊपर। प्रोड्यूसेस स्टिफ वी शेप चिप, वी शेप चिप निकलता है, बहुत ही कड़ा वी शेप चिप निकलता है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंसर्ट वियर जो होता है दोनों फ्लैंक्स पे बहुत ही इक्वल होता है। ये फोटो आप देखिए रेडियल इनफीड मेथड का, जो स्ट्रेट इनफीड होता है इसमें। रिकमेंडेड यूज क्या है, पिच इज स्मॉलर देन 1 mm, 1 mm के स्मॉलर पिच जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रेडियल इनफीड मेथड यूज किया जाता है। मटेरियल विद शॉर्ट चिप फॉर्म्स, कोल्ड हार्डनिंग मटेरियल्स में जनरली इसको यूज किया जाता है। एडवांटेज क्या है, सिंपल टू यूज, कैन बी यूज विद कन्वेंशनल मशीन्स में आप इसको यूज कर सकते हैं।
इस वीडियो में आप देखिए आपको पता चलेगा ये रेडियली इनफीड हो रहा है मतलब स्ट्रेट इनफीड हो रहा है। इसलिए दोनों फ्लैंक्स में इक्वल वियर होता है, इसमें इक्वल लोड होता है दोनों फ्लैंक्स के ऊपर। मॉडिफाइड फ्लैंक इनफीड, इसमें क्या होता है, रिकमेंडेड यूज क्या है, पिचेस लार्जर देन 1 mm अगेन, ट्रापेजोइडल शेप थ्रेड फॉर्म्स के लिए फ्लैंक इनफीड है। एडवांटेज क्या है, गुड चिप फ्लो कंट्रोल, रिड्यूस्ड लोड ऑन द कटिंग फ्लैंक। कटिंग फ्लैंक के ऊपर जो लोड आ रहा था, जो फ्लैंक इनफीड मेथड में था कि एक ही फ्लैंक के ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है, वो इसमें बहुत ही कम हो जाता है, दोनों फ्लैंक पे लोड बहुत ही कम आता है। आप देखिए इसमें 1 से 3 डिग्री का टेपर कटिंग होता है, ठीक है। टेपर कटिंग इन द सेंस, जो रेफरेंस है कटिंग का, वो 1 से 3 डिग्री का डिफरेंस आता है फ्लैंक का, ठीक है। इसके कारण फ्लैंक के ऊपर बहुत ही कम लोड आता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, व्हाइल कटिंग, ठीक है, 1 से 3 डिग्री का यहाँ पे क्लियरेंस एक मिलता है फ्लैंक के एक साइड में, ठीक है। इसके कारण फ्लैंक के ऊपर लोड बहुत ही कम आता है और प्रॉपर कटिंग भी हो जाती है। अल्टरनेट फ्लैंक इन फिट क्या है? It is recommended with to use having insert with sharp nose radius. जिस इंसर्ट का नोज रेडियस बहुत शार्प होता है उसके लिए हम लोग अल्टरनेट फ्लैंक इनपुट मेथड यूज करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, गुड चिप फ्लो कंट्रोल है, इवन लोड वी अलोंग बोथ द फ्लैंक्स। लोड और वियर जो होता है फ्लैंक्स के ऊपर तो इवन होता है दोनों फ्लैंक्स के ऊपर। आप देखिए अल्टरनेट फ्लैंक इनपुट होता है, मतलब कभी एक फ्लैंक की तरफ से रेफरेंस लेके कटिंग हो रहा है, फिर दूसरे फ्लैंक के रेफरेंस लेके कटिंग हो रहा है, तो दोनों फ्लैंक के ऊपर इक्वल लोड आ रहा है इसमें अल्टरनेट फ्लैंक इनपुट मेथड में। अभी हम लोग देखेंगे मल्टी टूथ रे इंसर्ट्स। मल्टी टूथ इज डिजाइंड फॉर फास्ट मशीनिंग टू लेस पासेस। अब देखिए मल्टी टूथ इंसर्ट है, इसमें क्या है, 3 टाइप का इसका जो है थ्रेड बना हुआ है, एक फॉर रफिंग, दूसरा फॉर सेमी फिनिशिंग एंड तीसरा फॉर फिनिशिंग। सो एक ही थ्रेडिंग इंसर्ट से तीनों ऑपरेशन हो जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये फास्ट होता है, इसमें जल्दी थ्रेड बन जाता है क्योंकि मल्टी थ्रेड है, एक ही पास में आपका तीनों ऑपरेशन हो जा रहा है, रफिंग, सेमी फिनिशिंग एंड फिनिशिंग। इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले ये रफिंग कर रहा है, देन ये सेमी फिनिशिंग कर रहा है और लास्ट में जाके फिनिशिंग हो जा रहा है, ये लास्ट वाले इसका जो थ्रेड बना हुआ है उससे। तो मल्टी टूथ इंसर्ट अभी बहुत ही कॉमन है, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है साइकिल टाइम को कम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एडवांटेजेस, रिड्यूस पासेस फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी करने के लिए पासेस इसमें आप कम दे सकते हैं। इंश्योर्स लॉन्गर टूल लाइफ उसके ज़्यादा होता है। Multi-point inserts are like full profile but have more than one insert point. Full profile inserts होता है multi point inserts, लेकिन इसमें more than one insert point होता है। Disadvantage क्या है, can't work next to shoulder or require wide release group, ये बहुत ही important चीज़ है। High cutting forces, हाई कटिंग फोर्सेस लगता है इसमें, जिसके कारण वाइब्रेशन होने का चांसेस होता है, आपका वाइब्रेशन का चैटरिंग आने का चांसेस होता है, इसलिए इसका जो क्लैंपिंग है बहुत ही स्ट्रांग और रिजिड होना चाहिए। इस वीडियो में आप देखिए, जो पहला डिसएडवांटेज है, कांट वर्क नेक्स्ट टू शोल्डर और रिक्वायर वाइड रिलीज ग्रुप। अभी जो इसमें जो लास्ट में यहाँ पे आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, रिलीज ग्रुप बना हुआ है। अगर ये पोर्शन यहाँ होता, मतलब स्ट्रेट यहाँ पे एक शोल्डर बना होता, तो ये कटिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए नेक्स्ट टू शोल्डर कटिंग के लिए ये सुटेबल नहीं है। इसमें एक रिलीज ग्रुप होना ही चाहिए, तभी वो कटिंग हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई भी शोल्डर नहीं होता, ये स्ट्रेट होता, ठीक है, तो फिर कटिंग हो जाती। हाई कटिंग फोर्सेस, आप देख रहे हैं क्योंकि एक बार में 3 थ्रेड काट रहा है, इसलिए कटिंग फोर्सेस ज़्यादा होता है और वाइब्रेशन आने का चांसेस होता है, चैटरिंग आने का चांसेस होता है। तो ये थ्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आज हम लोगों ने डिस्कस किया पार्शियल प्रोफाइल, फुल प्रोफाइल, मल्टी टूथ थ्रेडिंग इंसर्ट्स और डिफरेंट इनफिट मेथड्स। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड हैव अ नाइस डे।